नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। 5वीं सोमवारी को पूरा शहर बोल बम के जयकारों से गूंजा। 10,000 कांवरियों के साथ लाखों श्रद्धालुओं ने बाबा गरीबनाथ का किया जलाभिषेक। लंबे इंतजार के बाद जिले में हुई भारी बारिश, किसानों के साथ आम लोगों को मिली राहत। और सकरा थाना क्षेत्र के रूपन पट्टी गाँव में सेब से लदी ट्रक अचानक पलटी, ग्रामीणों ने सारी सेब लूट ली। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। सावन की 5वीं सोमवारी को पूरा शहर बोल बम के जयकारों से गूंज उठा। 10,000 कांवरियों के साथ लाखों श्रद्धालुओं ने बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक किया। बाबा गरीबनाथ धाम में जलाभिषेक के लिए आज श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। रात को ही 12 बजे के बाद से अर्घा से जलाभिषेक किया और बोलबम के जयकारों से गुंजमान हुआ पूरा मंदिर परिसर। सावन महीने की 5वीं सोमवारी को हजारों कांवरियों ने जलाभिषेक किया। बाबा गरीबनाथ धाम में आस्था और भक्ति का जन सैलाब उमड़ा है। पहलेजा घाट से पवित्र गंगा जल लेकर चले कांवरियों का बड़ा जत्था बाबा गरीबनाथ के मंदिर पहुंचा और उनके मंदिर पहुंचते ही पूरा इलाका हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा और पूरा मंदिर परिसर बोलबम के नारों से गुंजमान हो उठा। आपको बता दें कि मलमास महीने में इस बार 2 श्रावण का महीना है। इस बार 19 साल बाद सावन महीने में मलमास लगा है, इसलिए इस बार मलमास में सभी सोमवारी को बाबा भोलेनाथ की पूजा करने से लोगों को सुखमय जीवन प्राप्त होता है। वहीं गरीबनाथ धाम के प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक ने बताया कि इस बार लोगों का आस्था पड़वान पर है। सभी सोमवारी पर श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ रही है। सेवा दल और जिला प्रशासन जगह जगह मुस्तैद है। देखिए, आज सामान्यतः जितने 4थी सोमवारी में लोग आए थे कांवरिये, लगभग उतने कांवरिये इस बार भी आए हैं। ये 8 सोमवारी है तो बट गया सबको। ये पहले होता है दूसरी और तीसरी भीड़ होता था, पहली और अंतिम वाली में कम भीड़ होता था, लेकिन अब लगभग बराबर चल रहा है। दूसरी में भीड़ हुई थी और मेरा जहाँ तक आकलन है भक्तों के प्रति, तो फिर ये 7वीं सोमवारी में ज़्यादा भीड़ होगी। क्या जिसको लोग तीसरी मान के लोग शुद्ध श्रावण मास में, अभी तो पुरुषोत्तम मास चल रहा है, शुद्ध श्रावण मास हो जाएगा, उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा होगी। ऐसा मेरा अपना मैंने सोच और आकलन है। और आराम से जितने भी भक्तगण हैं, जब तक स्थानीय चल रहे हैं तो 2 घंटे में कांवरियों का भीड़ खत्म हो गया था, 3 घंटे में। और मोटरसाइकिल बम हो जाता था, हर बार मोटरसाइकिल बम बढ़ता चला जा रहा है। ये जो अभी प्रचलन चल रहा है, ये प्रचलन उचित नहीं है। एक तो पीठ पर जल लाना, कांवर का प्रथा खत्म करना। कांवर का मतलब कांवर, वो बांस के बहनी से लेके कांवर लेके जल लेके आना। आज भी अन्य प्रदेशों में, दिल्ली जैसे प्रदेशों में, हरिद्वार जैसे प्रदेशों, पंजाब जैसे प्रदेशों में, हरियाणा जैसे प्रदेशों में कांवर का जल चढ़ता है, लेकिन अब तो यहाँ ट्रेंड खत्म हो गया। लेकिन कांवर का जल होना चाहिए और अभी जो स्थानीय भक्त जल चढ़ा रहा है और आराम से जल चढ़ाए तो लंबे समय के इंतजार के बाद जिले में भारी बारिश हुई, किसानों के साथ आम लोगों को मिली राहत। इस वर्ष मुजफ्फरपुर जिला सुखाड़ की मार झेल रहा था, लेकिन 2 दिनों की बारिश से किसानों के साथ साथ शहर वासियों के चेहरे खिल उठे हैं। लेट से ही सही, लेकिन 2 दिनों की बारिश में किसानों को अच्छी फसल की उम्मीद जगा दी है, तो वहीं शहर वासियों को भी काफी खुशी है। बारिश के कारण गर्मी से राहत मिली है। काफी दिनों से जिले में भीषण गर्मी पड़ रही थी, लेकिन बारिश ने गर्मी से काफी राहत दी है। हालांकि शहर के कई इलाकों में भारी जल जमाव है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है, लेकिन सभी परेशानियों को भूलकर लोग बारिश की खुशी मना रहे हैं। इस बार इस पर आम लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि लेट से ही सही, लेकिन बारिश से काफी राहत मिली है। एक तरफ जहां किसानों को फायदा हुआ है, वहीं आम लोगों को भी गर्मी से काफी राहत मिली है। आज जो बहुत कहिए कि इस साल जो गुम्मस भरी जो गर्मी था और जो प्रचंड गर्मी से आज जो बारिश हुई है, उससे मुजफ्फरपुर के जनता एक संतुष्टि जो है समझ रही है। और एक अच्छा जो है मतलब कि जो लग रहा है कि जो बारिश हुआ है वो कहिए कि अच्छा हुआ। किसानों को कितनी और
जहाँ तक किसानों का सवाल है तो किसान के खेतों में तो ब्यार फट रहा था, जमीन सूख गई थी। आज जो है किसान थोड़े सा राहत का सांस लिया है। और ये कहिए कि जो और भी बारिश की अभी ज़रूरत है, लेकिन प्राकृतिक ने जो अभी जो कहिए कि जो जल जंगल जमीन को जिस तरीके से काटा जा रहा है, पर्यावरण को क्षति पहुंचाया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर इसका खामियाजा जो है जनता को भोगना पड़ रहा है। और इसका दृश्य अभी जो है हम लोग नगर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में 13 वर्षीय नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना हुई। नगर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले की 13 वर्षीय नाबालिग को 28 दिन तक बंधक बनाकर उसके साथ गलत काम किया गया। इसके बाद अपहरणकर्ताओं ने उसके माता पिता को कॉल कर सरैया बुलाया और उसे सौंप दिया। घर आने के बाद उसने मां को अपनी सारी आप बीती सुनाई। इसके बाद पीड़िता ने मां के साथ नगर थाना पहुंचकर घटना की जानकारी दी। मामले में एफआईआर के लिए मां ने आवेदन सौंपा है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि बीते 9 जुलाई की रात सारे लोग खाना खाकर सो गए थे। देर रात में अचानक सरैया थाना के जैतपुर ओपी इलाके के सीसिवनिया गांव के आरोपित ने कई लोगों के साथ घर पर धावा बोला और उसकी 13 वर्षीय बेटी को उठाकर गाड़ी से ले गए। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की। मां ने नगर थाने में दिए आवेदन में कहा कि उस दिन भी उसने थाने में शिकायत की, लेकिन पुलिस स्तर से कार्रवाई नहीं की गई। बीते 5 अगस्त को अचानक रात करीब 8 बजे एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। फोन करने वाले ने बताया कि तुम्हारी बेटी सरैया चौक पर है, इसे आकर ले जाओ। इसके बाद वह मोहल्ले के लोगों के साथ सरैया पहुंची, जहां बेटी लावारिस स्थिति में मिली। उसे शनिवार रात सरैया से लोग लेकर घर पहुंचे और पूछताछ में बेटी ने आप बीती बताई। उसने बताया कि आरोपित युवक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कई बार उसके साथ गलत काम किया। इस पूरे मामले पर नगर थाने के दरोगा ने बताया कि पीड़िता की मेडिकल जांच कराने के बाद न्यायालय में 164 के तहत बयान दर्ज कराया गया है। पीड़िता के बयान के आधार पर मामले में कार्रवाई की जाएगी। घर में जो है जो अपहरण करता था वो आकर मारपीट कर ले गया उसको, और लेकर उसको 1 महीना लगभग सरैया के जो जंगल में उसको रखा। उसके बाद जो है लड़की जो है परसों जो है किसी तरह भाग कर घर आई है। आगे क्या कार्रवाई की जा रही है मैम? आगे अभी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि लड़की अभी कोरोना टेस्ट अभी हो रहा है उसका। उसके बाद जो है हम लोग अपने स्तर से अनुसंधान करके कार्रवाई करेंगे। गिरफ्तारी भी है क्या इसमें? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, गिरफ्तारी की जाएगी। अभी इसका फिलहाल अभी मेडिकल वगैरह करवाया जाएगा। जिले में करीब 8 वर्ष पूर्व 111 करोड़ के धान घोटाले मामले में एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने बताया कि बकायेदारों को नोटिस भेजा जाएगा। जिले में करीब 8 वर्ष पूर्व 11 करोड़ रुपए के धान घोटाले को लेकर के 3 राइस मिलरों पर दर्ज प्राथमिकी की जांच में कई परत खलकर सामने आ रही है। पता लगा है कि कागज पर ही सिर्फ मिल को दर्शाया गया था। इस मामले का खुलासा नीलामवाद के मामले के ही निष्पादन के दौरान हुआ। मुजफ्फरपुर जिला के बोचहा थाना क्षेत्र में ही इस संबंध में एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने 20 बकायेदारों की सूची जारी करके बकायेदारों को अंतिम नोटिस भी भेजा है, लेकिन जांच में पता लगा कि कई राइस मिलरों का नाम और पता फर्जी है। मामले में एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने बताया कि धान खरीद मामले में जांच में बड़े बकायेदारों की सूची जारी हुई है और अब इस मामले में इन्हें नोटिस फिर से भेजा गया है और जल्द ही बकाया भुगतान को देने के लिए कहा गया है और 31 अगस्त तक नहीं मिलने पर अब कार्रवाई की जाएगी। और इसमें सैकड़ों की संख्या में वैसे बकायेदार हैं जिनके यहाँ बड़ी राशि बकाया है, जिसमें कुछ राइस मिलर भी हैं जिनका नाम पर धान के बदले चावल घोटाले में भी दर्ज है। अभी जितना हम लोग का जो मिलर है जिसमें सर्टिफिकेट केस चल रहा है और जो अन्य ऋणी हैं, दोनों को हम लोग पैरेलल कार्रवाई चल रहे हैं। और जितना बैंक है सभी बैंक का जो बड़े बड़े बकायेदार हैं उनको तो अंतिम चरण में हम लोग अंतिम चेतावनी नोटिस उनको हम लोग दिए हुए हैं। प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। सभी थानाध्यक्ष डीएसपी के साथ मीटिंग भी हुई है। और मिलर के मामले में यह है कि बडी वारंट और डिजिटल वारंट हम लोग का निकल चुका है और उसमें तामिला की कार्रवाई की जा रही है। और जो सभी बकायेदार जो हैं उन लोग से भी यही रिक्वेस्ट करती है कि जितना जल्द से जल्द हो सके वो अपना बकाया संबंधित बैंक को जमा कराएं कि ताकि सर्टिफिकेट केस का निष्पादन हो सके।
लगातार रिमाइंडर के बाद भी लगातार रिमाइंडर के बाद अंतिम चेतावनी नोटिस हम लोग यहीं दिए हैं और उसका तामिला आते ही फिर जो बॉडी वारंट है हम लोग के स्तर से निकल जाएगा। इसीलिए सबसे अनुरोध है कि अनावश्यक उनकी परेशानी बढ़ेगी और बॉडी वारंट के बाद जेल में जाने के बाद भी जो खर्च होता है जेल के अंदर वो भी ऋणी को ही वहन करना होता है। इसीलिए सबसे यहीं हम लोग का रिक्वेस्ट है कि जितना जल्द से जल्द हो सके जो उनके ऊपर बकाया है उसको 1 बार 2 बार 3 बार ही नोटिस चला गया है और अंतिम चेतावनी नोटिस जा रहा है और उसके बाद वारंट निकालने की कार्रवाई की जाएगी। 31 अगस्त की डेडलाइन। हाँ, 31 अगस्त हम लोग का डेडलाइन है, उसके बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे। कई मिल ऐसे थे जो फर्जी पाए गए थे, वो कागज दिखाया गया था, लेकिन वो वास्तविक रूप में नहीं थे। नहीं तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट प्रक्रिया जो है उसको हम लोग कर रहे हैं, उसमें फिर जाँच कर कार्रवाई की जाएगी। जिले में बढ़ रहे आवारा कुत्तों की संख्या और काटने की शिकायत को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन की व्यवस्था प्रचुर मात्रा में की है। जिले में बढ़ रहे आवारा कुत्तों की संख्या और काटने की शिकायत को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन की व्यवस्था की है। इसी के तहत सोमवार को सदर अस्पताल में इच्छुक व्यक्तियों को वैक्सीन लगाया गया। वहीं सभी प्रखंड स्वास्थ्य केंद्र पर भी वैक्सीन उपलब्ध करा दी गई है। इस अवसर पर सिविल सर्जन ने बताया कि हाल के दिनों में शहरी इलाके के साथ साथ गाँव में भी आवारा कुत्ते के काटने की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इसी को देखते हुए वैक्सीन की व्यवस्था की गई है। प्रखंड स्तरीय सरकारी अस्पताल में भी वैक्सीन की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा शहरी इलाके में नगर निगम की तरफ से भी आवारा कुत्ते का व्यवस्था किया जा रहा है। लोगों में जागरूकता फैलाने की भी आवश्यकता है। जब लोग जागरूक होंगे तो खुद व खुद कुत्ते के काटने की संख्या में कमी आएगी। हेल्थ का समस्या नहीं है, हेल्थ का समस्या है उनको वैक्सीन उपलब्ध कराना, तो उसमें हम पीछे नहीं है। वैक्सीन सब लोगों को मिल रहा है, लग रहा है। अब है कि इस सामाजिक थोड़ा सा लोगों को जागरूकता की जरूरत है कि कुत्तों पर कैसे नियंत्रण करें, आवारा कुत्ते जितने हैं उनको क्या हो, कैसे कंट्रोल किया जाए। मेयर महोदया और डिप्टी मेयर महोदया के माध्यम से भी कुछ हो रहा है कि उन लोगों का कुछ ऐसा उपाय हो कि जिनका पगलाने की संख्या या लोगों को काटते हैं उसकी संख्या घट सके। उन लोगों के स्तर पर भी, नगर निगम स्तर पर भी कुछ प्रयास चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के काफी संख्या में लोगों को शहर आकर के लेना पड़ रहा है इंजेक्शन। ऐसा कुछ नहीं है, हम ऐसा व्यवस्था किए हुए एकाध प्रभारी के क्षेत्र में कहीं ऐसा हो सकता है कि ऐसा व्यवस्था किए हुए हैं कि राज्य में जो दवाएं उपलब्ध होंगी वो हमारे जो केंद्रीय भंडार है उसमें रहेगा। और केंद्रीय भंडार में जो दवाएं रहेंगी वो सभी प्रखंड में उपलब्ध रहेगा और कहीं कोई रोक टोक नहीं है, किसी को किसी तरह से कोई भेदभाव नहीं है कि बीपीएल को देना है, एपीएल को देना है, पैरवी वाले को देना है। जिसको भी कुत्ता काटा है, जिसको लगा कि हाँ कुत्ता सियार जो भी काटा है उसको सुई की जरूरत है, ARV देने की जरूरत है, उसको एकदम पड़ रहा है, सब जगह पड़ेगा। एकाध ब्लॉक का कहीं अगर चिन्हित हो तो आप लोग संज्ञान में लावेंगे। मैं उस प्रखंड विशेष को मैं देखूंगा कि आखिर वहाँ क्यों समस्या ऐसा है। जिले में बारिश और उमस के बीच डेंगू और चिकनगुनिया के बढ़ते मरीज को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। जिले में बारिश और उमस के बीच स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर। डेंगू और चिकनगुनिया के मामले आने की संभावना को देखते हुए कर्मी को दिया गया जन जागरूकता का निर्देश। जानकारी देते हुए जिले के वेक्टर जनित रोग पदाधिकारी डॉक्टर सतीश कुमार ने दिया और कहा कि हम सब इसको लेकर के पूरी तरह से अलर्ट पर हैं और इसको लेकर के मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा और DVB DCO डॉक्टर सतीश कुमार के निर्देश पर PSC कुडनी में संचालित सभी कांवड़िया चिकित्सीय शिविर केंद्रों में मधौल से फकुली तक कांवड़ियों को चिकित्सीय सुविधा के साथ साथ में डेंगू एवं चिकनगुनिया से बचाव के लिए फ्लैक्स के माध्यम से जानकारी भी दिया जा रहा है ताकि इसके किया जा सके बचाव और इसको लेकर के सभी कर्मी को निर्देश दिए गए हैं। इस मामले की जानकारी को देते हुए जिला वेक्टर जनित रोग पदाधिकारी डॉक्टर सतीश कुमार ने बताया कि जिले के कांवड़िया पथ मार्ग पर चलते हुए सभी केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र में डेंगू और चिकनगुनिया के मामले की आने की संभावना और इसको बचाव किए जाने को लेकर के जरूरी और जानकारी दी जा रही है ताकि आने वाले भक्तों को भी इसकी जानकारी मिल सके और इस रोग पर प्रभावी ढंग से काबू पाए जाने में सक्षम हो सके। तो अभी नहीं कहीं है, लेकिन बरसात के दिन में डेंगू वगैरह चिकनगुनिया का चांस रहता है। इन लोगों को भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ये लोग भी नगरी द्वारे पूरा 15 प्रखंड में ये लोग घूमेंगे छिड़काव के क्रम में। तो उसमें भी हुआ कि प्रचार प्रसार कैसे डेंगू चिकनगुनिया या और कुछ जो जल जनित बीमारियां हैं, डायरिया उरिया है, उस पर भी लोगों को कैसे जागृत करेंगे ताकि इससे कंट्रोल हो सके। देखिए डेंगू को लेकर के हमारी टीम पूरी अलर्ट है। इन लोगों को अभी कुछ दिन पहले हमने बैठक किया था, सारे VVDS जो हमारे होते हैं हर प्रखंड में, उन लोगों को कहा हुआ है स्कूल में ये लोग प्रचार प्रसार करें, बच्चों को बतलावें कैसे बचाव किया जा सकता है। छिड़काव करने के लिए टीम बनी हुई है। जहाँ रनिंग वाटर में इसका छिड़काव नहीं होता है, जहाँ पानी का जमाव हो जाता है, जमा हुआ पानी होता है, साफ पानी होता है, वहीं पे
इसका छिड़काव किया जाता है। हमने एक स्लोगन भी दिया हुआ है जिसमें कहा है कि 10 हफ्ते 10 दिन 10 बजे हम लोग कम से कम 10 आदमी को जरूर प्रशिक्षित करें इसके लिए, और अपने घर में भी थोड़ा समय दें। जो गमला में फ्रिज का पानी हो, एसी का पानी हो, कूलर का पानी हो, ऊपर में घर के जो खुले बर्तन होते हैं पड़े हुए, उसमें जो बरसात का पानी जमा होता है वो कृपया जमा न होने दें। सजग रहें, सजग करें। खुशी इलेक्ट्रिक्स एंड वेयर हाउस का उद्घाटन नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने फीता काट कर किया। खुशी इलेक्ट्रिक एंड वेयर हाउस का उद्घाटन सोमवार को MIT रोड ब्रह्मपुरा में किया गया। इसमें इलेक्ट्रिक के सारे आइटम मौजूद हैं। मौके पर प्रोप्राइटर मोहम्मद समीम अख्तर ने कहा कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक के सारे आइटम मौजूद हैं। घर के सभी इलेक्ट्रिक सजावट की सामान यहाँ बाजार से कम रेट में आपको मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर वेयर हाउस का काम भी होता है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि एक बार हमारे दुकान पर जरूर पधारें और सेवा का मौका दें। फैंसी इलेक्ट्रिक का कनेक्टेड सारा सामान है और फैंसी स्पेशलिस्ट है, यानी जिसके अंदर झूमर या वॉल लाइट, सीलिंग लाइट, फैंसी सारे आइटम, फैंसी लाइट जो भी है सारा आइटम मेरे पास है। इलेक्ट्रॉनिक में सारा कुछ, इलेक्ट्रॉनिक नहीं, फैंसी लाइट, इलेक्ट्रॉनिक भी सामान, इलेक्ट्रॉनिक भी सामान मिल जाएगा। यह है किस रोड में खुला है? ये MIT रोड ब्रह्मपुरा मेहदी हसन चौक। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद शमीम अख्तर, दुकान का नाम हुआ है। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपके 7 और 2 वर्षों के प्यार ने UA एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम को मुजफ्फरपुर में एक अलग पहचान दिला दी है, और उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम जो अब नारायणपुर अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज की जगह क्लब रोड मिठनपुरा चौक के समीप UA एसोसिएट का एकमात्र भव्य शोरूम अब नए रूप में खुल गया है, जहां आपको घर और ऑफिस फर्नीचर और मैट्रेस की विस्तृत रेंज ग्राहकों के लिए भी 50% तक की विशेष छूट के साथ दी जा रही है, और साथ ही साथ 0% पर फाइनेंस की सुविधा के साथ अपने घर ले जा सकते हैं। जैसे सोफा, डिजाइनिंग टेबल, वार्डरोब, मैट्रिक्स, दीवान, पलंग के साथ सभी प्रकार के फर्नीचर पर विशेष रूप की छूट दी जा रही है। 2 वर्षों का साथ निभाने के लिए UA एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है, और एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। इस विशेष छूट का लाभ जरूर उठाएं। UA एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे, और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है, और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है, और साथ में हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। सकरा थाना क्षेत्र के रूपन पट्टी में एक सेब से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ग्रामीणों ने सेब लूटने की मची हड़कंप। जिले के सकरा थाना क्षेत्र के रूपनपट्टी चौक के समीप रविवार की देर रात अनियंत्रित ट्रक पलट गई। ट्रक उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से बिहार की बरौनी जा रही थी। ट्रक पर कुल 480 कार्टन सेब लदी हुई थी। ट्रक अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई। ट्रक पलटने के कारण चालक और उपचालक गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिससे स्थानीय लोगों के द्वारा उपचार के लिए सकरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। वहीं सुबह होते ही ग्रामीण सेब की कार्टन लूटने लगे। दर्जनों ग्रामीणों ने लगभग 100 से ज्यादा सेब का कार्टन लूट लिया। स्थानीय लोगों के द्वारा
सकरा थाना की पुलिस को मामले की जानकारी दी है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, सेब लूट रहे ग्रामीणों को खदेड़ा। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ट्रक का उपचालक मेनुद्दीन अंसारी ने बताया कि ट्रक पर कुल 480 कार्टन सेब लदी हुई थी। ट्रक सहारनपुर से बरौनी जा रही थी। रास्ते में सकरा थाना क्षेत्र के रूपनपट्टी चौक के समीप ट्रक अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई। दुर्घटना की वजह से सेब की पेटियां बिखर गई, जिसके बाद ग्रामीण सेब की पेटी लूटकर भागने लगे। चालक ने बताया कि हम लोगों ने लोगों से काफी गुहार लगाई, इसके बावजूद लोग सेब लूटने से बाज नहीं आए। करीब 100 से ज्यादा कार्टन सेब ग्रामीणों ने लूट लिया। पूरे मामले पर सकरा थाना अध्यक्ष राजू कुमार पाल ने बताया कि आले सुबह एक अनियंत्रित ट्रक गड्ढे में पलट गई, उस पर सेब लदा हुआ था। चालक और उपचालक जख्मी हो गए हैं। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। गाड़ी आ रही है सहारनपुर मंडी से। अच्छा, तो ये कहाँ जा रही थी? यहाँ पे जा रही थी बरौनी। हाँ। एक चीज बताइए, इसमें जो कार की गाड़ी कहाँ पलटी खाई? गाड़ी पलटी खाई है यहाँ पे थाना पे, सकरा थाना क्षेत्र थाना। अच्छा, तो ये गाड़ी में क्या लोड था? सेव लोड था। कितने लाख की थी? 15 लाख का सेव लोड। तो क्या है, कितने बजे ये घटना हुआ? 1 बजे करीब में घटना हुआ। 1 बजे घटना होने के बाद जो है क्या कुछ यहाँ लूटपुट भी हुआ? हाँ, 200 पेटी लूट हुआ है। 200 पेटी? हाँ। तो 200 पेटी जो लूट हुआ है उसका वीडियो बना हुआ? हाँ, वीडियो बना हुआ है। और एक टेम्पू नंबर भी है शायद? नंबर भी है, मोटरसाइकिल नंबर है, पिकअप नंबर 3 से गाड़ी से माल जा रहा था। तो क्या सकरा थाना के प्रशासन द्वारा यहाँ मददगार नहीं मिला? नहीं मिला। तो कितना पेटी सकरा थाना ले गए? सकरा थाना वही बोल रहे थे कि मेरे को दे दो कुछ, तो 6, 7, 8, 10 पेटी ले गए। 10 पेटी ले गए। उसके अलावा 200 पेटी पूरे ग्रामीण गाँव वाले ले गए। अच्छा, इसका ड्राइवर और चालक का क्या हाल है? ड्राइवर भर्ती है। और खलासी? आश्रम मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के द्वारा स्तनपान जागरूकता सप्ताह का समापन हुआ, जिसमें विभिन्न वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आश्रम मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के द्वारा बीते 1 अगस्त से 7 अगस्त तक चल रहे स्तनपान जागरूकता सप्ताह का आज समापन हुआ। इस कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दौरान गरीब तबके के लोगों के साथ साथ प्ले स्कूल ने भी अपना योगदान दिया। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए डॉक्टर संजय श्रीवास्तव ने समाज सेविका अंजुलाल और अनीता श्रीवास्तव के साथ मिठनपुरा स्थित किड्स प्ले सेंटर के प्रिंसिपल प्रांजल श्रीवास्तव और चकवासों स्थित किड्स कैम्ब्रिज की प्रिंसिपल शबाना बानो को खास धन्यवाद दिया। वहीं प्रांजल जी ने कहा कि यह हमारे लिए भी बहुत अच्छा अनुभव था, ताकि किड्स प्ले के बच्चे ही नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स भी आश्वस्त हो सके। आसो हॉस्पिटल की सुविधाओं के द्वारा हम सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य में भी योगदान देते हैं। वहीं आसो हॉस्पिटल ने दोनों समाज सेवी और दोनों स्कूल के प्रिंसिपल को सम्मानित किया और उन्हें आसो हॉस्पिटल से जुड़ने के लिए धन्यवाद दिया। हम लोग अभी विश्व स्तनपान सप्ताह मना रहे थे आसो हॉस्पिटल के अंदर और काफी सफल कार्यक्रम रहा हम लोगों का। काफी संख्या में समाज के अलग अलग वर्गों के लोग हमारे पास पहुंचे, खास करके बच्चे जो कि 5 साल से छोटे बच्चे, उनकी माएँ और बहुत सारी उनकी दादी और नानी भी हमारे साथ में इस कार्यक्रम में शामिल हुई। हमें बहुत अच्छा लगा, समाज ने हमारा प्रोत्साहन किया, हमें इतनी ज़्यादा संख्या में आकर करके आगे भी इस तरह के कार्यक्रमों को करने की प्रेरणा दी है और प्रोत्साहित किया है इन लोगों ने। क्या कुछ लोगों को संदेश दिया गया है? सप्ताह भर में हम लोगों ने हर रोज सोसाइटी के अलग अलग विभिन्न स्टाटा के लोगों के बीच में बातें रखी स्तनपान के महत्व के बारे में, जो धीरे धीरे महिलाओं में जो माएँ हैं उनमें विलुप्त होती जा रही है। कुछ कारणवश, कुछ उनकी मजबूरियां होंगी, कुछ और भी मेडिकल कॉजेज रहते हैं, कुछ भी इस कारण, लेकिन जो माँ का दूध है अमृत है, अमृत समान नहीं हुआ, अमृत है, तरह तरह की बीमारियों से बचाता है। अगर माँ का दूध जो बच्चा पीता है उसमें बहुत सारी एलर्जिक समस्याएं नहीं होती हैं। आजमा की बीमारी जिसको हम लोग अस्थमा बोलते हैं या फिर जो दम फुल्ली की शिकायत है, उसमें अगर बचपन से माँ का दूध कोई भी एकदम पहले दिन से पी रहा है बच्चा, उसमें इसकी संख्या या इसके होने की आशंका बहुत ही कम हो जाती है। उसी तरह से और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें कि जो माँ का पहला दूध कोलेस्ट्रम रहता है, वो समझिए कि एक तरह का वैक्सीन है, जो हम लोग वैक्सीन अलग अलग तरह की वैक्सीन देते हैं लोगों को। यहाँ पे आसम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हम लोगों ने यहाँ पे विश्व स्तनपान
दिवस या वीक सप्ताह का हम लोगों ने मनाया, जो कि 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया गया है। इसमें मुजफ्फरपुर के विभिन्न वर्गों के समाज से लोग माँ और अपने बच्चों को लेकर आए और उन्होंने स्तनपान के ब्रेस्ट फीडिंग के इम्पोर्टेंस को जाना। साथ में हम लोगों ने उनका जनरल चेकअप भी किया और उनको जरूरी सलाह माँ और बच्चों दोनों को दिया गया था। उन्हें यह भी बताया गया कि इस अस्पताल में आयुष्मान भारत की सुविधा है, इंश्योरेंस की सुविधा है, जिसका वो लाभ उठा सकते हैं और हर तरह के इलाज की सुविधा है, जिसके लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसकी जानकारी हर माँ को और जिनके पास भी 5 साल के तक के बच्चे हैं उनको होनी चाहिए। कुटनी थाना क्षेत्र के बंगड़ा बंसीधर गांव में पारिवारिक विवाद के कारण एक महिला ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मायके वालों ने लगाया दहेज को लेकर हत्या कर देने का आरोप। जिले में पारिवारिक विवाद के कारण एक महिला ने आत्महत्या कर लिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। इस मामले की जानकारी के बाद मृतक महिला के मायके वाले ने ससुराल पक्ष पर लगाया दहेज प्रताड़न कर हत्या का मामला। सूचना पर मौके पर पहुंचे कुटनी पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पूरी घटना जिले के कुटनी थाना क्षेत्र के बंगड़ा बंसीधर गांव की बताई गई है, जहां रहने वाले नवीन कुमार की 27 वर्षीय पत्नी बीबी कुमारी के रूप में किया गया है। ससुराल पक्ष पर लगाया है हत्या का आरोप। पुलिस ने मामले में शिकायत को दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है और मृतका के शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना को लेकर के मृतक महिला के परिजन ने बताया कि बीबी कुमारी के ससुराल पक्ष के लोग दहेज को लेकर के लगातार प्रताड़ित कर रहे थे और इसको लेकर के कई बार धमकी भी दी जा रही थी और आज यह हुआ है कि उसकी हत्या कर दी गई। हम लोग इसे लेकर के पुलिस में शिकायत किए हैं। वहीं कुटनी थाने पुलिस के एसआई अदिति कुमारी ने बताया कि एक महिला की मौत की जानकारी पर आए हुए हैं। परिजन का आरोप है कि हत्या की गई है। हम सभी बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं और सबको कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजा जा रहा है। प्राथमिकी दर्ज करके आगे की कार्रवाई किया जाएगा। ये मामला है दहेज का। क्या दहेज में क्या हुआ? जैसे बार बार ऊपर से बोल रहा था 10 लाख रुपया दो, जैसे 6 लाख रुपया नगद दिए थे और अपाची बाइक, चैन, औठी, फर्नीचर का सामान और फिर भी बोल रहा था 10 लाख रुपया दो। मैंने जहाँ शादी किए थे कौन है आपके मृतक? कौन है? बहन हुई। क्या नाम है उनका? बेबी कुमारी। कहाँ शादी किए थे? बंगड़ा बंसीधर। मैंने कैसे उनका मैंने मौत हुआ है? जी फोन किया है, जो तबीयत खराब है, आइए कुरहनी गुदरी पे हॉस्पिटल में भर्ती कराए हुए हैं। तो वहाँ गए तो पता चला जो नहीं है, कोई नहीं है। हॉस्पिटल वाला बोला जो कोई नहीं है यहाँ बंगड़ा बंसीधर का। तो फिर फोन किए जो कहाँ है, तो घर चले आए, ठीक हो गया। जो घर आइए यहाँ पे सब ठीक है। घर गए तो ताला लॉक था। उसके बाद में आवाज दिए, कोई नहीं बोला। उसके बाद में फिर हम थाना आए। थाना आने के बाद में फिर बड़ा बाबू बोले जो ठीक है घर जाओ उसके दरवाजे पे, और थाना की गाड़ी पहुंच रही है। वहां गए तो फिर उसकी सास जो हुई वो ताला खोली और घर के पीछे से होते हुए भाग गई। मैंने आपकी जो सिस्टर थी वो घर के अंदर ही। किस हालत में पाया गया आपको? मृत हालत में। जैसे क्या लगता है शक मैंने कैसे मरी है? वो लग रहा है जो जानबूझ के मार दिया है। क्या नाम हुआ लड़का का? नवीन कुमार निराला नाम हुआ। कब शादी हुआ था? 2022 में हुआ था 3 जुलाई को। कब शादी हुआ था? 2022 में 3 जुलाई। महिला का कोई बच्चा भी है क्या? नहीं, अभी नहीं है। जैसे ये बता रहे हैं कि क्या कहते हैं, घरेलू विवाद की वजह से जो है लड़की जहर खा के मर गई है या खिला दिया गया है, ये कंफर्म अभी नहीं पता चला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा और कुछ अनुसंधान के बाद ही पता चलेगा कि क्या मामला है। ऐसे तो बताया जा रहा है कि जहर खा के मरी है। मृतक क्या नाम है? मृतका का नाम बेबी कुमारी है, पति नवीन कुमार निराला, घर बंगड़ा बंसीधर, कुटनी, मुजफ्फरपुर। कितने बजे की घटना है, क्या कुछ पता चला है? ये अभी 6:30 बजे या 5 बजे के लगभग की घटना है। मैडम एम्बुलेंस के लिए उतना देर से भी खड़ा है? नहीं, एम्बुलेंस के लिए नहीं खड़े हैं। आरबीबीएम कॉलेज के सभागार में बिहार राज्य अभिलेखागार पटना के संयुक्त तत्वाधान में अगस्त क्रांति का आयोजन होगा, जिसकी जानकारी प्रेस वार्ता कर दी गई। आरबीबीएम कॉलेज के सभागार में आरबीबीएम कॉलेज और बिहार राज्य अभिलेखागार पटना के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को अभिलेख में अगस्त क्रांति पर प्रदर्शनी का आयोजन होगा। यह बातें सोमवार को कॉलेज के प्राचार्य कक्ष में प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी ने प्रेस वार्ता के दौरान कही।
डॉक्टर ममता रानी ने बताया कि डॉक्टर वंदना सिंह और डॉक्टर चेतना वर्मा को कार्यक्रम का संयोजक बनाया गया है। प्रदर्शनी में अभिलेखागार डॉक्टर भारती वर्मा, डॉक्टर संजीत कुमार और डॉक्टर शारदा शरण द्वारा अगस्त क्रांति से संबंधित अभिलेखों की जानकारी देंगे। कार्यक्रम में कई विश्वविद्यालय अधिकारी और गण्यमान्य शामिल होंगे। यह प्रदर्शनी शिक्षकों, शोधार्थियों और छात्रों के लिए भी उपयोगी होगी। 8 अगस्त को रामवृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय के इतिहास विभाग और बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय के संयुक्त तत्वाधान में अभिलेखों में अगस्त क्रांति के शीर्षक से एक अभिलेख प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें पटना से अभिलेखपाल डॉक्टर भारती शर्मा, डॉक्टर संजीत कुमार और डॉक्टर शारदा शरण आएंगे। वो अगस्त क्रांति के बारे में और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में जो भी अभिलेख है वहाँ पटना के अभिलेखागार में, उसकी यहाँ पर एक हॉल में छात्रों के लिए, शोधार्थियों के लिए और शिक्षकों के लिए एक प्रदर्शनी लगाएंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रदर्शनी को देखने आए, इसके लिए हम लोगों ने तैयारी की है और इसका उद्घाटन हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति सचिव महोदय करेंगे। इतिहास विभाग द्वारा इस सारे कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर वंदना सिंह और डॉक्टर चेतना वर्मा के संयोजन में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय कार्यालय में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय कार्यालय में सोमवार को महाप्रबंधक वी लक्ष्मण राव की उपस्थिति में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेगा क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में बैंक द्वारा कुल 464 लाभार्थियों को रिटेल, MSME, कृषि, PM स्वनिधि आदि के लिए 80 करोड़ की ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान की गई। मौके पर महाप्रबंधक वी लक्ष्मण राव ने कहा कि बिहार के अधिकांश युवा रोजगार के अवसर की तलाश में घर से बाहर दूसरे राज्यों में पलायन करते जाते हैं। उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाकर हम उनके पलायन को रोक सकते हैं। MSME, कृषि और एलॉयड सेवाओं के लिए ऋण उपलब्ध करवाकर हम जनता को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा सकते हैं, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त होंगे। आर्थिक रूप से मजबूत होने से लोगों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे स्वावलंबी बनेंगे। स्वावलंब आत्मविश्वास की पहली सीढ़ी है। अतः हम लोग उत्प्रेरक के रूप में बिहार के विकास में सहयोगी के रूप में खड़े हो सकते हैं। वहीं क्षेत्रीय प्रमुख दिलीप कुमार सिंह ने कहा कि बैंक के पास जमा ऋण और अनुशंसित सेवाओं से संबंधित विभिन्न उत्पादों की लंबी श्रृंखला है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 111 वर्षों से ग्राहक समर्थित बैंकिंग को साथ लेकर अपनी सेवाएं दे रहा है। हमारी 67 शाखाएं मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर एवं सीतामढ़ी जिले को कवर कर रही है। आज का मेगा क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम आज किया गया है। इसमें रिटेल, एग्री, MSME का लाभार्थियों को सैंक्शन लेटर्स के थ्रू दिया गया है और खासकर आज का फोकस है प्रधानमंत्री स्वनिधि, PM स्वनिधि योजना। इसमें ट्रांच 1, ट्रांच 2, ट्रांच 3 तीनों तरह का लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दिया गया है और हम चाहते हैं कि ये PM स्वनिधि के अंतर्गत डिजिटल माध्यम से डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दें। ये आज का प्रोग्राम है और आज का टोटल नंबर ऑफ सैंक्शंस 464 है और 80 करोड़ का लगभग स्वीकृति पत्र हमने दिया है। इसको और बढ़ाना है सर, ये जो कार्यक्रम हो रहा है जो लोगों को लाभार्थ करके इसमें एक PM स्वनिधि है और प्रधानमंत्री PM FME, PM EGP, उन लाभार्थियों को भी हमने आज। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।